तो बच्चों मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि हमारे पास में क्या है, जब भी कभी दो लाइंस हमारे को गिवन होंगी, हमारे को वेक्टर a1 वेक्टर a2 पता होगा, b1 और b2 पता होगा। आप पहली स्टेप में a2 माइनस a1 निकालोगे, दूसरी में b1 को b2 कराओगे, आपका आंसर निकल कर आ गया। तीसरी स्टेप में चले जाओ, आपका स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस मिल गया। दूसरी स्टेप में फंस गए, आंसर 0 है, 0 से 0 कैप आ गया, मतलब लाइंस के आपस में पैरेलल है। तो आप या तो b1 b2 में से कोई भी वेक्टर को वेक्टर b ऐड कर लो, a2 माइनस a1 को b से क्रॉस करा के एक वेक्टर बनाओ। ऊपर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, नीचे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होगा, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, सीधा 0 होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लेता हूं इसके ऊपर बेस्ड, फिर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। भाई ऑलरेडी इसमें इतना टाइम लग गया यार, अभी समझाना, अभी आधा घंटा उसके लिए भी निकाला है इंटीग्रेशन के लिए। देखो जी, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि वेक्टर आर है आपका i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस का लैम्डा टाइम्स i माइनस 3j और प्लस का 2k। वेक्टर r इज इक्वल टू 4i प्लस 5j और प्लस का 6k प्लस का म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस का k। इन दो के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। एक क्वेश्चन ये करो, एक क्वेश्चन करो, वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। दूसरा वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस का 5k और प्लस का म्यू टाइम्स 14i 21j प्लस का 42k। ये दो है, इन दो के बीच में आपने निकाला a2 माइनस a1, तो ये होगा 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप। दूसरे स्टेप में आपने निकाला b1 क्रॉस b2, i लिखा, j लिखा, k लिखा, ये होगा 1 माइनस का 3 और 2, फिर 2 लिखा, 3 लिखा और आपने 1 लिखा। अब आपने i लिखा, आपने रो छोड़ दिया, आपने कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, माइनस 3,2 और 3,1, फिर माइनस का j लिखा, आपने रो छोड़ दिया, इसकी कॉलम छोड़ दिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है और ये 1 है। फिर आपने लिखा प्लस का k, आपने इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, ये है 1 और ये माइनस 3, ये 2 और ये 3। आ जाता है, आ जाता है यार, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आएगा, ऊपर है तो सही। 1 है, माइनस 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 1 है, कोई बात नहीं। ये माइनस का 3 माइनस का 6, ये 1 माइनस का 4 प्लस का k के साथ है 3 प्लस 6। सिमरन आप क्लास में हो ना? कोई गलती करूं तो बता देना। प्लस का 9k b1 क्रॉस b2। अब आप तीसरी स्टेप में आओगे, तीसरी स्टेप आपके पास है a2 माइनस a1, इसको डॉट कराओगे b1 क्रॉस b2 से और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉड में बंद कर दोगे तो डिस्टेंस d निकलाएगा। a2 माइनस a1 को b1 क्रॉस b2 से डॉट कराया, इसको इससे डॉट कराओ, माइनस का 27 प्लस का 9 और 9 का कितना होगा 27 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना होगा 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, बॉक्स में बंद कर दो, इज इक्वल टू कितना है d है
27 से 27 कट गया, ये होगा 9 अपॉन में 81 और 81 और 9, 2 टाइम्स 81, 3 टाइम्स 2, 9 का स्क्वायर। कुछ और तरीका नहीं लग सकता, क्या कर सकते हैं इसमें, ये होगा 2 6 9 171, रूट के अंदर 171, मॉड के अंदर बंद है, इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस दी है। हाँ सर बोलो, बताओ बताओ क्या गलती है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, सेकंड वाला करके दिखाओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये सेकंड क्लास में क्या हुआ, सेकंड क्लास में क्या हुआ, a2 माइनस a1 जो वेक्टर था वो ये था, b1 का वेक्टर v2 क्या था, ये था। इनको आपस में डॉट कराए, डॉट कराने का तरीका i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से मल्टीप्लाई, क्या मुश्किल है भाई, हम सिखाएंगे, आसानी लगेगा, कर लो क्लास में, बस आप क्लास में मिस करो। चलो जी सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला रब कर दूं, राइट वाला। चलो जी सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तीनों का रेशो आ रहा है 1/7, 2/14 का रेशो भी 1/7, 3/21 का रेशो भी 1/7, 6/42 का रेशो भी 1/7। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी है, पैरेलल। तो पहली स्टेप क्या होती है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होगा, टू आई प्लस जे माइनस के। दूसरी स्टेप आपको चूज करना होता है कोई भी एक वेक्टर, दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे। कौन इतनी बड़ी कैलकुलेशन लेगा 14 टाइम्स वाली, पहला वाला आसान लग रहा है। आपने कहा वेक्टर बी, तो आप क्या करोगे, दूसरी स्टेप में होती है a2 माइनस a1 को क्रॉस कराओ वेक्टर बी से। तो a2 माइनस a1 को वेक्टर b से क्रॉस कराओ, i होगा, j होगा, k होगा। a2 माइनस a1 में क्या आता है, 2 आता है, 1 आता है, माइनस का 1 आता है। b में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है। क्रॉस कराओ, सॉल्व करो। a2 माइनस a1 को जैसे हम डॉट कराते थे b1 क्रॉस b2 से, इस बार क्या b से क्रॉस कराना होता है। तो आंसर निकलेगा, आपने i लिखा, आपने रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, माइनस का j आपने रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, माइनस का 2 और माइनस का 12, माइनस का 14, फिर प्लस का k आपने रो छोड़ दिया, अपना कॉलम छोड़ दिया, 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो ये कितना होगा आपका 9i प्लस का 14j और प्लस का 4k। ये आपके पास में a2 माइनस a1 को b से क्रॉस कराया। तीसरी स्टेप में d निकलता है, d कितना होगा, d होगा a2 माइनस a1 को क्रॉस कराया b से, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। सेकंड स्टेप में जब आई जे किया तो उसके नीचे आई रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, एक्सपेंड किया है, नहीं बट 2 1 और -1 है जी, 2 1 और -1 काम करेंगे। ये 2 ये 1 ये -1, a2 माइनस a1 की वैल्यू, और वेक्टर b क्या आपने ऐसे उठाया 2 3 6 रूट 49 नीचे रूट 49 ऊपर वाले को सॉल्व किया, उसका आंसर क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो ना, ये तो वेक्टर है। हाँ नीचे वाले का रूट 49 ठीक है, ऊपर वाले को होगा रूट के अंदर 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये रहा आपके पास, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 4 9 और 36। ये डी निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर निकलेगा 1 2 3 बन गए, रूट 293 अपॉन रूट 49 जो भी आंसर है बस वो फाइनल आंसर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को, पक्का। चलो अब मेरे को आप लोगों को इंटीग्रेशन का अगला पोर्शन आप लोगों को समझाना है। पहले मैं आपके डाउट्स लेके चल रहा हूँ, जो आपके डाउट्स हो आप मुझसे डाउट पूछो। बेटे इंटीग्रेशन की पहली शीट में किसी का कोई डाउट है, अब 3D की लाइन की पूरी शीट को कर लेना और उसकी बोलो ना,
मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये लिखा था माइनस का जे, ब्रैकेट में लिखा था माइनस का 14, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। एक मिनट रुको बेटे। जैस्मिन मैंने भी पहले डाउट पूछे थे, अगर पहली वाली शीट में आपके डाउट्स है ना तो हम लोग उसको अभी थोड़ी सी देर में कर लेते हैं। अभी पहले ना ये शीट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जैस्मिन? इसके बाद में भी डाउट्स ले लूंगा अभी, है जी? हाँ इसके बाद में आपके जस्ट अभी डाउट्स ले लूंगा, क्योंकि मेरे को लगा उसमें डाउट्स नहीं आप लोगों को, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। तो ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पास में इंटीग्रेशंस के मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके पास sec की पावर 4x। देखो जी दूसरा क्वेश्चन मैं आपके पास लेके चलूंगा, वो है हमारा इंटीग्रेशन में cot स्क्वायर x और cosec की पावर 4x, जिसको मैंने दो बार cosec स्क्वायर लिखा है। आपको थोड़ा, मुझे लगा आपको हिंट दे देता हूँ। और तीसरा क्वेश्चन में लेके चलूंगा आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में cosec की पावर 4x dx। और चौथा क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन में tan क्यूब x sec क्यूब x dx। लो सर। ठीक है जी स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास है sec की पावर 4x dx, कैसे करोगे? ठीक है, हमने सबसे पहले वाले को लिखा sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। अब देखो ये sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? आपको क्वेश्चन कहां से किया? आपने टी लेट करने वाले हैं। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? तो उसी से आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसी फॉर्म में आपको आगे लेके डिफिकल्ट करना। फिर आपको तो नहीं पता होगा एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में तो आप क्वेश्चन को देखते थोड़ी पता लगा सकते हो, तो आप तो सीधा क्वेश्चन को क्या करोगे, कौन किसका डिफरेंशिएशन है ये पता करने की कोशिश करोगे आप। आपको तो यही पता है ना एग्जाम में जाते कि इसका किसका डिफरेंशिएशन है ये, तो आपके दिमाग में यही चीज आएगी। तो आपको पता है sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसको डिफरेंशिएट करते हो? tan x। किसी चीज का डिफरेंशियल sec की पावर 4 नहीं होता, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। आपको बस इसको tan स्क्वायर x का लिखाएगा इंटीग्रेशन, तो गलती कर रहा है। tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कभी sec की पावर 4x नहीं होता, वो 2 tan x में sec स्क्वायर x होगा। तो आपका sec स्क्वायर x आ गया। आपने कहा एक sec स्क्वायर x मुझे पता है tan का डिफरेंशियल होता है, मेरे को tan नहीं मिल रहा है इसके अंदर। tan कैसे लेकर आऊं? तो sec mod n में एक रिलेशन होता है ना, बताओ तो सही। जैसे कि इस समय सिमरन बता रही है हाँ सिमरन आपने मेरे को बता दिया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। जैसे बताओ ना। तो अच्छा ठीक है, मेरे को ना एक चीज लेकर आनी, tan इंट्रोड्यूस कराना है। कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं बच्चों? बिल्कुल ठीक था। तो मेरे पास में जो sec स्क्वायर x है मैं उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिर्फ एक को लिखूंगा, दूसरे को मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा। अच्छा अब tan स्क्वायर x को डिलीट करेंगे, सिर्फ tan x को डिलीट कर लेंगे। आपने क्या करा, सिर्फ tan x को डिलीट कर लिया। tan x को डिलीट करो क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब आपके पास sec स्क्वायर x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। ये चीज खत्म हो गई। इंटीग्रेशन में बचा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में कितना होगा c। क्या दिक्कत है? ठीक है जी, ये आपका आंसर है। टी के लिए पुट कर दोगे। अब आपको पता चल गया होगा cot स्क्वायर x को cosec की पावर 4x को कैसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सिर्फ cot x को डिलीट कर लो, cosec स्क्वायर x dx कितना बन जाएगा? dt बन जाएगा। और वो cosec की पावर 4 है, तो cosec की पावर 4 तो खत्म नहीं हो सकती, आपको तो cosec स्क्वायर ही खत्म करा है। तो आपको हाँ कैसे करना चाहिए उस क्वेश्चन को? उस क्वेश्चन को ब्रेक करना चाहिए cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। सेकेंड क्वेश्चन को
अब क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, एक कॉसेक स्क्वायर एक्स को वापस कॉट में कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये कितना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्या लेट करोगे, किसको टी लेट करोगे? ठीक है, आपने क्या करा, आपने कॉट एक्स को टी लेट किया, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कितना बन जाएगा? ये चीज क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस का dt। इंटीग्रेशन में आपने इसको टी लेट किया था टी स्क्वायर, इसको टी लेट किया था 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर dx कितना बन गया, माइनस का dt बन गया। ब्रैकेट को खोल दो, ये होगा टी स्क्वायर और प्लस में होगा टी की पावर 4 dt। हाँ जी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस में से। मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे अगर ढंग से करोगे तो। अब तुम्हारे पास कॉसेक की पावर 4x है, कैसे करोगे? कॉसेक की पावर 4x से कैसे करोगे? आपने लिखा इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स और साथ में एक और कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा। इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? अब कॉट एक्स को डिलीट कर लो, आंसर खत्म हो जाएगा। अब कैसे फोर्थ वाले पर आ गए आप। फोर्थ वाला है इंटीग्रेशन में tan क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स dx, क्या करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छी स्टेप बताइए आपने। हमारे पास tan क्यूब एक्स है, आप इसको sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स लिख रहे हो, ठीक है। tan एक्स को टी पुट कर देंगे तो वो sec एक्स कहाँ खत्म होगा? tan स्क्वायर x और tan x अलग कर देंगे तो sec x और tan x हो जाएगा। क्या क्या? sec x का डिफरेंशिएशन sec x डॉट tan x होता है ना। tan x को sec x tan x लिख सकते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन sec x डॉट tan x होता है। हाँ, तो फिर tan स्क्वायर x लिखेंगे और एक tan x लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने भी ठीक कहा, हर्ष ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि हम ना जो चीज पहले sec स्क्वायर के साथ कर रहे थे ऐसा tan के साथ करते हैं, तो हम इसको tan स्क्वायर x कर लेते हैं, ठीक है। एक tan x खत्म कर देंगे, यहाँ से एक sec x लिख लेते हैं और एक इसको हम sec स्क्वायर x लिख लेते हैं। अब मेरे को tan x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है, मुझे तो ये सोचना है एग्जाम में कौन किसका डिफरेंशिएशन है, मैं डिफरेंशिएशन भी खेल रहा हूँ पूरा। तो मैंने क्या करा, आपके पास में लेट किया कि ये जो मेरे पास sec x है उसको मैं टी लेट कर लेता हूँ। तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x, और आपने क्या लिखा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना है हमारा, तो sec x tan x dx कितना हो गया dt, sec x tan x dx कितना बन गया dt बन गया। तो ये बन गया आपके पास tan स्क्वायर x, sec x tan x dx कितना बन गया आपके पास में dt sec स्क्वायर x, और ये कितना बन गया आपके पास में dt बन गया। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन में, अब आपके पास क्वेश्चन में आपको तो खत्म करना है, sec स्क्वायर को तो टी स्क्वायर लिख सकते हो आप, लेकिन आपको tan को भी खत्म करना है। तो tan को कैसे खत्म करोगे, tan को खत्म करोगे sec स्क्वायर x माइनस 1, एक और sec स्क्वायर x, और ये कितना बन चुका है dt। अब sec स्क्वायर x की जगह पे, अब sec x की जगह पे क्या आ गया आपका t आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर और dt, इंटीग्रेशन में बन गया t की पावर 4 माइनस का t स्क्वायर dt। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या मुश्किल है? ठीक है, आसान है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन समझो। देखो मैं आपको आपके साथ ही डिस्कस करके सारी चीजें समझाकर आपसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि बस आप इनको कर लो, बाद में आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा क्वेश्चन कब खत्म हो गया और आप कहोगे यार ये क्या हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अब देखो, अब अगली चीज आपके पास में जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोगों को खुद आंसर करनी आनी चाहिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे आप। इंटीग्रेशन में dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस में 4, 6 है आपके पास। इंटीग्रेशन में dx अपॉन 16 माइनस में 9x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन में dx अपॉन, ये आपके पास है 3 प्लस 2x माइनस में x स्क्वायर। देखो अब उसके बाद मतलब ध्यान समझना, ओ 7 तो है dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने 8 लिया है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे डाले इसमें, ये इसलिए डाले क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों की गलतियां करते हो आप लोग, आप इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन सब क्वेश्चंस की कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। 10th है आपका dx अपॉन 3 प्लस 2x और माइनस का x स्क्वायर। फिर ये सारे क्वेश्चन आपके पास एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के अंदर अब आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर ये रूट के अंदर होते हैं तो क्या होता है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे आप, बिल्कुल ठीक है। तो प्रथम आपने भी ठीक कहा और आपने भी ठीक कहा। आप इसे सबसे पहले आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि आप इसे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर को अकेला बनाओ, अलग करके बाहर निकाल के जो भी सॉल्व कर सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप इसे 3x का होल स्क्वायर बनाओ, इसे 2 का स्क्वायर बनाओ, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाओ, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उस इस वाले क्वेश्चन में उसमें क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये dx अपॉन हमें दो स्क्वायर सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो हम इसे सीधा सीधा 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कब बनाते हैं, जब 3 टर्म्स होते हैं। तो 3 टर्म्स होंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, नहीं है तो सीधे डायरेक्ट बनाओ। क्या बन गया आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 1/2 है। लॉग ऑफ कितना होता है आपके पास, x माइनस ए अपॉन में कितना होता है आपके पास, x प्लस ए। फॉर्मूला तो यही है। और जो भी चीज आपके पास में x के मल्टीप्लाई में होती है, फाइनल आंसर में वो चीज क्या होती है, डिवाइड में चली जाती है। और प्लस में कितना हो गया आपके पास में, c बन गया, डायरेक्ट आंसर है। तो आप दो वालों में डायरेक्ट लगा सकते हो। अब 3 वाले पर आ जाइए, ये 3 वाला है आपके पास, ये 3 वाला है आपका। दोनों में से जो भी क्वेश्चन चाहते हो वो बताओ, प्रथम कौन सा चाहते हो, 9 10 में जो भी जाओ, कोई फर्क नहीं। 9th बोलना चाहिए था तुम्हारे को, 10th में तो कुछ भी नहीं है, -n बाहर निकालना है। चलो ले लेता हूँ, 10th ले लेता हूँ। 10th है आपका dx अपॉन, आपके पास है 3 प्लस में 2x और माइनस में x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस वाले को लेना है। आपने कहा टेकिंग, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। आपने कहा टेकिंग 3 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप क्या होती है, एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर शुड बी अकेला। क्या एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, नहीं। क्या अकेला है, कैसे करेंगे, अकेला तो है, -n कॉमन ले लो। -n कॉमन लिया, कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, -n कॉमन लेके सबके साइन चेंज हो गए, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3। ये -n आपने बाहर लिखा, ये आपके पास है x का स्क्वायर। अब आपके इसमें अगली स्टेप क्या होती है, आप जो x के साथ लिखा है आप उसको 2 से करोगे मल्टीप्लाई और 2 से करोगे डिवाइड। तो आपने क्या करा, 2 टाइम्स आप इसे 2 से करो मल्टीप्लाई और 2 से करो डिवाइड इनटू x, और माइनस में कितना आपके पास में 3 है, हाँ है ना, बताओ। देखो इज इक्वल टू माइनस साइन। अब आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, उसके साथ में 3/2x है। अब आप क्या करोगे, 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करोगे और आप उसमें से 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करोगे, माइनस का 3 है। ओ सॉरी, 2/2। का स्क्वायर ऐड भी करोगे सब्ट्रैक्ट भी करोगे। मैंने 2/2 लिखा है, आप इसे 1 भी लिख सकते हो। लिखा है इसलिए जिससे कि आपको एक फॉर्मेट पता चल जाए कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि 3/2 लिखा हो, 3/2 के हिसाब से करेंगे।
हमारे हिसाब से क्या बन गया, माइनस का साइन, ये तीनों मिलकर x माइनस 2/2 का x माइनस 2/2 का होल स्क्वायर बना देंगे, और वो माइनस 1 2/2 मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस का 3 बन जाएगा। ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ब्रैकेट को खोल दो, 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बना, ये बना आपका 3 प्लस 2x माइनस में x स्क्वायर, 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको उठाकर पुट कर दो, इंटीग्रेशन में था dx अपॉन में 3 प्लस में 2x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन में dx अपॉन में 4 और माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों एक लड़का मेरे पास पढ़ता था, उसका नाम था चेतन शर्मा। आज बहुत टाइम के बाद मेरे को उसकी याद आई थी, मैं प्रथम को पढ़ाया था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस लड़के के 92 मार्क्स आए थे 100 में से। मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट लड़का रहा था, बहुत पढ़ता था आपके पास में, और बहुत ही अच्छे बच्चों में हम उसको गिनते थे। और चेतन के 92 मार्क्स आए, उसके हमारे साथ और जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से एक लड़की थी गरिमा सूदर, उसके 95 मार्क्स आए। तो वो मेरे से ये बात कहता है आपके पास में कि गौरव सर की वजह से मैं लड़कियों से पीछे रह गया। गौरव सर ने मेरे को इंटीग्रेशन नहीं सिखाई थी, अगर मेरे को इंटीग्रेशन भी सिखा देते तो मैं को मेरे ना फुल मार्क्स आते हैं 95 से, तो क्रॉस कर जाता। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन चैप्टर ऐसा है, जब मैं सिखा रहा होता हूँ सब अच्छा लगता है, सब समझ में आता है, सब आसान लगता है, पर जब बच्चा करने के लिए बैठता है तो उसके दिमाग में ना कोई डाइवर्जन आ जाता है। वो सोचता है कौन इतने सारे करेगा, चल इससे तो आसान से बाद में कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए कुछ और सब्जेक्ट कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, कल मेरे पास ये प्रायोरिटी है, परसों मेरे पास ये प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरे पास ये प्रायोरिटी है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की इंटीग्रेशन की कॉपी अभी तक नहीं आई है, बहुत सारे लोगों की इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी तक छूटे पड़े हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत लेंथी चैप्टर है ये, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं बाद में करने के लिए, और बाद में कभी भी नहीं कर पाते। तो इसको कर लो। तो dx अपॉन 4 माइनस, ये तीसरा रिवीजन इंटीग्रेशन का आप लोगों का चल रहा है। इसके बाद चौथा रिवीजन आएगा आपके पास सीधा बोर्ड के क्वेश्चंस, या बोर्ड के पेपर की तैयारी कराएंगे। तो dx अपॉन 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला किस चीज का बन गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ ब्रैकेट में a कितना आपके पास में 2 प्लस में x कितना आपके पास x माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस में x माइनस में x माइनस 1, मॉड के अंदर बंद कर दिया। x के साथ जो भी लिखा है, क्या लिखा है x के साथ, कुछ नहीं लिखा। x के साथ कुछ लिखा है, नहीं लिखा। अगर कुछ लिखा होता तो अपॉन में आ जाता, और प्लस में कितना बन गया आपके पास में c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके पास में क्वेश्चंस आपके पास में डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है, और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेडली क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अब मैं इस चैप्टर के अंदर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा एक क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आप उसे समझो। देखो दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ये पहला है। देखो दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपके पास, वो है वो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, 2x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 dx। और बच्चों एक स्पेशल टाइप के दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है और मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलूंगा। रूट के अंदर a माइनस एक्स और अपॉन a प्लस एक्स dx। और एक क्वेश्चन आपके पास लेके चल रहा हूं जो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहा हूं। मेरे पास है dx अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों से मैंने पिछली बार जब आप लोगों को कराया था तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या लगता है कौन किसका डिफरेंशिएशन है? सबसे पहले तो कौन किसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है, अलग अलग करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देते हैं। अभी से पहले क्वेश्चन की बात चल रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। इसमें नीचे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर वन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो है ही। अब ये क्वेश्चन आपके पास में देखने में सीधा सीधा लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो, हमें पता नहीं है। हमारे पास में क्या है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमारे पास में नीचे फैक्टर्स बन जाते थे या नीचे कुछ और बनता था या क्वाड्रेटिक होती थी। तो नीचे वाले के फैक्टर तो बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर तो बन रहे हैं, क्या बनेंगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। पार्शियल्स लग सकता है पर पार्शियल्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऊपर की पावर नीचे वाले से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन से, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन से पहले आप डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करोगे। तो आप पहले एक्स स्क्वायर से किसको डिवाइड करोगे? एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे। तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करो तो क्या बचेगा? तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। अब एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये कट गया। एक्स प्लस एक्स कितना बन गया? 2x, और प्लस में बना गया। हाँ ना, बताओ अब हम किससे किसको डिवाइड करेंगे? मैंने तो पहले पूरे को लिया नहीं था, मैंने तो पहले फर्स्ट टर्म लिया था, एक्स क्यूब को डिवाइड करा था एक्स स्क्वायर से। तो जब वो डिवाइड करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब किससे किसको डिवाइड करेंगे? अब किससे किसको डिवाइड करेंगे? है जी, और डिवाइड कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पावर छोटी आ गई है। जैसी छोटी पावर आ गई फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? अब आप इसको लिखोगे, आपके क्वेश्चन लिखोगे आप पहले। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स कैन बी रिटेन एज। इंटीग्रेशन में डिवाइड करके आंसर आ चुका है एक्स, अभी डिवाइड करना बाकी है 2x प्लस वन। किससे डिवाइड करना बाकी है? एक्स स्क्वायर माइनस वन से। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है आपके पास में कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। जो डिवाइड करके आंसर आया वो, प्लस में जो रिमाइंडर बचा रहेगा डिवाइड करने के लिए बाकी, किससे डिवाइड करना है? स्क्वायर माइनस वन से। डीएक्स अलग अलग कर दिया। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स का तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर प्लस में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन का, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। 2x तो दिख रहा है। तो आपने क्या करा? 2x को अलग कर दिया। आपने 2x के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग कर दिया क्योंकि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। फिर प्लस में आपने क्या लिखा? dx के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में वन लिख दिया। क्या फायदा होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1 प्लस वन अपॉन में 1 प्लस वन। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट मिल रहा है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कैसा है? एग्जैक्ट है। तो लॉग ऑफ मॉड के अंदर क्या लिखा आपने? एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस में से आ गया आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा आलतू फालतू, कोई पार्शियल वार्शियल नहीं लगा, आंसर निकल कर आ गया। देखने में पार्शियल का क्वेश्चन लग रहा था पर था नहीं, क्योंकि हमने सीधा एक कॉन्सेप्ट बताया, पार्शियल तभी लग सकता है जब ऊपर वाले की पावर आपके इसमें कम। अगर ऊपर वाले की पावर कम होती सीधा सीधा पार्शियल लगा देते, a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स माइनस वन, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का पक्का। चलो अगला क्वेश्चन समझो आप बच्चों, करके लाने हैं आप लोगों ने। फ्राइडे तक आप ही सारे, फ्राइडे करो, कल की क्लास तक तो खैर नहीं कर पाओगे आप, परसों की क्लास तक ये जरूर कंप्लीट कर देना इंटीग्रेशन आप लोग, क्योंकि फिर मैं आपको नया असाइनमेंट दूंगा कल। अब देखो सुनो, अब हमारे पास में आता है फोर्थ क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से समझो, इस फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों के बहुत डाउट्स थे। हमारे पास है 2x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
और प्लस में 4x प्लस में 1dx। हाँ जी प्रीतम भाई कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे? जो लास्ट के दो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करोगे बहुत आसान है, कैसे करोगे? नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। मतलब क्या होगा, ये जो 2x प्लस 3 है ये a टाइम्स डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का, और प्लस में कितना आपके पास में भी है, ये जो आपके पास 2x प्लस 3 है ये a टाइम्स एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 4x का कितना होगा 4 और प्लस में कितना होगा b होगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो ऐसा करने के बाद हम इसको हमेशा बॉक्स में बंद करते हैं क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन हमें a और b की वैल्यूज भी निकालनी होती है, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को खोलते हैं, ये 2x और 2x, तो आपका जो 2 है वो 2a के इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये जो 4a प्लस में b है वो कितना होगा 3 होगा, तो a की जगह 1 पुट करोगे, 4 प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, तो b इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 1 होगा। a मिल गया, b मिल गया, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, आप गए आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1dx। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो a टाइम्स 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1dx, प्लस का b टाइम्स dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये आपके पास है I1 और ये आपके पास है I2। आपने क्या लिखा, I1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1dx। सीधा सीधा टीलेट करोगे ऊपर वाला आ गया। आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को आपने टीलेट किया 2x प्लस का 4 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, मतलब आपका 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। तो आपके पास I1 है a टाइम्स dt अपॉन रूट t। सॉल्व करोगे आंसर निकलाएगा। आपने कहा I2 क्या था आपके पास, b टाइम्स dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। कैसे करोगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अकेला है, क्या करोगे? पहली स्टेप तो पूरी हो गई, कुछ कॉमन नहीं निकला, 1 ऐसे लिख दिया। सेकंड स्टेप में 4 के साथ x के साथ जो भी लिखा है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अगली स्टेप में जो भी 2 और x के बीच में है, 2 और x के बीच में क्या आ रहा है, 4 को डिवाइड करके 2 ही आएगा। आपने उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, इसका स्क्वायर सेपरेट भी करना है, प्लस का 1। हाँ, तो ये चीज क्या बन जाएगी आपके पास, ये आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ये आपका बन जाएगा, ये तीनों मिलकर बना देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 1, ये बन जाएगा माइनस का 3। 3 को आप √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आपने जाकर सेकंड पार्ट में पुट कर दिया I2 इज इक्वल टू b टाइम्स इंटीग्रेशन में dx अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर। किस चीज का इंटीग्रेशन है ये? 1/a log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस में c। अब आपको निकालना है √a माइनस x √a प्लस x, इसका इंटीग्रेशन। बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको मैं चाहता हूं आप लोग ना साथ साथ करो। ये आप लोगों ने सीखे नहीं है, ये सब तो आपने सीखे होते, आपका रिवीजन हो गया और आप इन्हें कर भी लोगे और कल तक कर लेने हैं। कर लोगे कल तक, परसों तक? बेटे फिर फायदा नहीं है पढ़ने का, फिर मेरे बेटे फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। फिर आप मुझसे मना कर दो, छुट्टियां ले लो मेरी, आप आराम से बाद में ज्वाइन करना। बच्चों मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, आपसे बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ जान लगाऊंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा और आप क्वेश्चन छोड़ दे ले आओगे, बाद में आप कहा नहीं कर सकते इनका। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन का रिवीजन में एक और बार इसमें जान नहीं लगाऊंगा आप लोगों के साथ में कि आप अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आप छोड़ोगे। कल मैं आपको नया असाइनमेंट दूंगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको सारे करने होंगे। एक शीट मैंने आपको दे रखी है, वो भी नहीं करके लाए हो आप। सेकंड शीट आपके पास में आपको पूरी रिवाइज करा रहा हूँ, आपको वो कंप्लीट करके देनी है कल मेरे को। आप नहीं करोगे, आप प्रथम आप सोचो यार, आप लोग ये याद रख पाओगे सारी चीजें? आप अगर याद रख पाते तो रिवीजन की क्या जरूरत है तुम्हें, पहले ही कर लेते हैं। आप ये छोटी छोटी दो में से एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी। या तो आप अपना सिलेबस 8 अक्टूबर से पहले खत्म करो, 10 अक्टूबर से पहले खत्म करो, किसी को तुम्हारा एग्जाम 8 से स्टार्ट है। या तो अपना सिलेबस 10 अक्टूबर से पहले खत्म करो और रिवाइज के साथ, तैयारी के साथ जो मैं करा रहा हूँ। या फिर तुम इसको छोड़ दो, फिर छोड़ दो मत करो। फिर आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करके जाओ उसकी। आप बाद में नहीं हो पाएगा। मैं बाद में कहां से इतनी जान लगा करूंगा। मैं आपको वापस से एक चीज मैंने आपको पहले बता दिया था, 10 अक्टूबर तक मैं अपना सिलेबस विद रिवीजन खत्म करा दूंगा, मतलब खत्म। तो आपको करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक हफ्ता 10 दिन आपको खींचने पड़ेंगे, टाइट होके चलेगा आपका शेड्यूल, करना पड़ेगा आपको। करोगे तभी हो पाएगा, छोड़ दोगे छूट जाएगा, बाद में नहीं पकड़ पाओगे आप। प्रायोरिटी देखो, 100 में से 100 चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? 100 में से 100 तभी आ सकते हैं जब तुम तैयारी कर लोगे, वरना छोड़ दोगे तो छोड़ दो। मैं एक और बार रिवीजन नहीं करा सकता, एक और बार इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा आप लोग। देखो जी, इंटीग्रेशन आपके पास रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन में कितना है a प्लस एक्स dx। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? कोई आइडिया? प्रथम छोड़ रहे हो, गलती कर रहे हो, इंटीग्रेशन पकड़ नहीं पाओगे। तुमने पहले भी बोल दिया था, सेकंड बुक में तुम कोई गलती कर रहे हो जो फर्स्ट बुक में करी है तुमने। चीजों को जो आज का मेरा काम छोड़, देखो पूरा हफ्ते की छुट्टियां थी, कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया, मतलब कुछ नहीं कराया। आपके पास में अब जो मेरे पास में टाइम लिमिटेड बचा उसमें मैं पूरी जान लगाऊंगा, मुझे कवर अप करना है मेरे को, वरना छूट जाएगा। जो छूट जाएगा वो छूट ही गया, आपके सामने ही है, क्या कर सकते हैं फिर उसका। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में जाते हो, आपको ना एकदम से कोई आइडिया स्ट्राइक नहीं करता। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज स्ट्राइक करती है, कोई ना कोई किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है। आपको एग्जाम में जाते सबसे पहली चीज स्ट्राइक करती है, या तो ये आपके पास में √a² + x² की फॉर्म है, ये √a² + x² की फॉर्म है। आपको जाते एग्जाम के अंदर स्ट्राइक करती है चीज, यार हो सकता है ये अभी पार्शियल हो सकता है, फिर आपको लास्ट में आकर लगता है ये हो सकता है बाय पार्ट्स हो। इस बाय पार्ट्स आपको लास्ट में लगता है। स्टार्टिंग में आपको इसको देखते ही क्वेश्चन को लग रहा है कि आप x की जगह कुछ पुट कर दो, x की जगह कुछ पुट करना, ये हम लोगों ने क्वेश्चन हमने कुछ किए नहीं है। ये हम करते थे आपके पास में जो x की जगह कुछ पुट करेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन में कभी करे नहीं है। करते थे हम लोग इन्वर्सिटीओं के अंदर करते थे, डिफरेंशिएशन में करते थे, इंटीग्रेशन में कभी नहीं करे। तो हमें स्ट्राइक नहीं करेगा कि कुछ पुट कर देंगे, क्या करा जाए। तो देखो इसका तरीका समझाता हूं। मेरे को ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर मेरे पास ये 2 रूट है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास सिर्फ एक रूट होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो रूट मेरा कहां नहीं होना चाहिए था।
इन दोनों क्वेश्चनों को देखकर बताओ तुम्हारे लिए इसको, हाँ तुम्हारे लिए इन दोनों क्वेश्चनों को देखो, मैंने साथ में इसलिए डाला है यार बच्चे को ना दिखाई देगा कि यार ये रूट अगर न्यूमरेटर में लगा होता तो क्या मैं से हिला भी पाता क्वेश्चन को, छेड़ ही नहीं सकता था इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये मेरे को आता है। मतलब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये मेरे को आता है। लेकिन ये उल्टा हो जाता, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस होता और 2x प्लस 3 नीचे होता, मेरे को पता ही नहीं है, कोई फॉर्म ही नहीं है मेरे पास ऐसी कि मैं रूट को अलग कर सकूं, कुछ कर सकूं। तो मैंने इन दोनों में से किसी एक रूट को खत्म करना है। कौन सा खत्म करूं? ऊपर वाला। ऊपर वाला रूट कैसे खत्म होगा? ऊपर वाला रूट कैसे खत्म हो सकता है? उसको उसी के रूट से मल्टीप्लाई करके। रूट ए माइनस एक्स को रूट ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास इंटीग्रेशन ए के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए आपने बाहर निकाला तो माइनस 2x आएगा, ऊपर क्या है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, साथ में dx अपॉन में dt आएगा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो मेरा x dx कितना बन जाएगा? माइनस का dt अपॉन में 2 बन जाएगा। तो मेरे को तो सारे क्वेश्चन टी लेट करके करने हैं, x dx, और पहले असाइनमेंट इसी से स्टार्ट किया टी लेट से। मिक्स कर रहे हो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को मिक्स कर रहे हो। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सोच रहे थे किसका डिफरेंशिएशन है ना, और मैं तुमसे पूछ रहा था ए स्क्वायर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं है। तुम सोच रहे थे सीधा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करके आता था? साइन इनवर्स को आता था। बैठ जाओ। स्पेशल इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ तुमसे, पूछ रहा हूँ कौन किसका डिफरेंशिएशन है। चलो कोई बात नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ बताओ, अभी नहीं करोगे बाद में सच में नहीं कर पाओगे। एक्स डी कितना हो गया? माइनस का dt अपॉन 2 प्लस में कितना होगा आपके पास? dt अपॉन में 2, रूट के अंदर कितना होगा आपके पास में t हो जाएगा। अभी ये आप जो आप सोच रहे थे वो ये है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? कुछ भी, साइन इनवर्स x अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस में 1/2 ऐसे लिख रहा है, t की पावर होगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में कितना होगा? माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल है यहाँ तक? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो जी ये खत्म। अब 9th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों देखो, इंटीग्रेशन में आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ, तीसरे रिवीजन में आपको लेके चल रहा हूँ, एग्जाम से पहले लेके चल रहा हूँ। आप लोग इसको सोचोगे बाद में आपको कभी भी जीवन में टाइम नहीं मिल पाएगा, पूरे साल नहीं मिल पाएगा। चैप्टर्स आगे के कोई आसान नहीं है, सब बहुत लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, इंटीग्रेशन ठीक। देखो एक चीज सिखाता हूँ इसके अंदर आपको। इस क्वेश्चन को जैसे ही देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा? ब्रैकेट खोलो। क्यों सोच रहे हो इतना? ब्रैकेट खोलो, कुछ और कर ही नहीं सकते। ये तो कोई आइडिया आई नहीं ना दिमाग में, कोई है नहीं कोई किसी का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट खोलो, क्या होगा? 4 sin स्क्वायर एक्स 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 12 sin x cos x। पर मेरे पास 4 sin स्क्वायर पर 9 cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर पर cos स्क्वायर नहीं है। कॉमन ले सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका सिखाता हूँ। जब आपको इस तरीके के हाफ हैज़र्ड व्यू में चीजें मिल जाए ना, तो सीधा है आपके पास में कि डिवाइड करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय किससे? cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो।
1/cos²x। देखो बच्चों मैं आपसे फ्री कह रहा हूँ 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको असाइनमेंट को करने में, पक्का, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको टाइम। सारे क्वेश्चन के हिंट दे दिए यार, कुछ नहीं छोड़ा है। 2 से 2.5 घंटे लगेंगे असाइनमेंट करने में, लेकिन करने के बाद फील आ जाएगी। आपने 3D सॉल्व कर लिया, मेरे असाइनमेंट आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करते ही आपका कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कराओगे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन आप छोड़ दोगे, आप यकीन मान लो, लिख के रखवा लो, अब उससे क्या आप असाइनमेंट करके दिखा देना दोबारा कभी। कोई नहीं कर पाया आज तक। ये मैंने आप लोगों को जिस टाइम पर आप इंटीग्रेशन छोड़ रहे थे तब भी बोला था मैंने आपसे कि इंटीग्रेशन के तीसरा रिवीजन चल रहा है इंटीग्रेशन का। चौथा रिवीजन जब हम कराएंगे आपके अंदर सीधा बोर्ड में कराएंगे, आपको बोर्ड के एग्जाम्स में। तो तीसरे रिवीजन में भी जो पहले में भी छोड़ेगा वो दूसरे में भी छोड़ेगा, वो तीसरे में भी छोड़ेगा, और वो चौथे में भी उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर बहुत लेंथी है इंटीग्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने की बात आती है ना बच्चे को, तो सोचता है कि यार इतने सारे क्वेश्चंस करूंगा, इससे अच्छा तो ये है कि यार आपके पास में कुछ और ही कर लेता हूँ। उसके ना ऑप्शंस में बहुत सारे होते हैं, उनकी तरफ चला जाता है और वो कभी भी नहीं कर पाता। मैं यार एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। cos² से डिवाइड करा sec², अभी भी टाइम है, अभी भी कर लो, अभी भी बहुत आसानी से हो जाएगा, फ्री के नंबर है। cos² से डिवाइड करोगे tan²x, cos²x से डिवाइड करोगे 9, cos²x से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? sin x cos x को cos²x से डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? ट्वेल्व tan x। आपने क्या करा, लेट किया कि ये जो tan x है वो कितना होगा आपके पास में t। tan x का डेफिनेशन क्या होगा? dx/dt इज इक्वल टू 1। sec² dx कितना होगा? dt होगा। आपने इसको लिखा 4t² प्लस का 9 और प्लस में कितना होगा 12t। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे? ठीक है, आपने क्या करा, 1/4 को बाहर निकालने से अच्छा है कि आप ऐसा करो इसको 4t² प्लस 12t प्लस का 9 इज इक्वल टू, पहले आपने क्या करा, तो सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन, ये 2t का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर है, तो मेरे पास है 2t का होल स्क्वायर, 9 है मेरे पास 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 टाइम्स है आपके पास में 2t, और ये कितना है आपके पास में 3, पूरा पूरा बन रहा है, पूरा पूरा मेरे पास 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे पास में क्या बन गया, इंटीग्रेशन में dt अपॉन में 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे ऐसा क्यों फायदा रहा करने का, क्योंकि मेरे पास अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऐसे ही था, होल स्क्वायर ही था, तो मुझे होल स्क्वायर ही मिल गया डायरेक्ट। अब देखो dt अपॉन 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा 2t प्लस 3 की पावर -2 और dt क्या होगा 2t प्लस 3 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और जो भी t के साथ मल्टीप्लाई में वो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस में कितना हो गया आपके पास, c आ गया। तो बच्चों आज की क्लास में क्या आप लोग कुछ नया सीख पाए? प्रथम कुछ सीखने को मिला, आपको सीखने को मिला, आप लोग कुछ नया सीख पाए? तो बच्चों आप मुझे सिर्फ एक बार बताओ, आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मजबूरियां आप लोगों की होंगी, और मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरे साथ देखो, मेरे एफर्ट्स देखो, मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ना, वो आपको इन सबसे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर आप अटके पड़े हो। इसमें आप जहां पर भी अटके पड़े हो ना, मैं आपको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और बच्चों मैं आपके लिए दिल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए आप लोग बहुत अच्छे हो और मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं आप लोगों को सच में बहुत पसंद करता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे बैच में रहो और सब मेरे को बहुत अच्छा काम हो, सबका रियल टाइम। पर देखो आप जिस तरीके के एक्सक्यूज बना के चलोगे बच्चे, हमारी लाइफ भी ऐसी होती है सबकी कि किसी के पास में भी मतलब कभी भी कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है, कोई भी फ्री टाइम हो। मतलब आप अगर समझो कोई छुट्टियां भी आपके पास में, अगर मैं आपको देकर के आया या खुद भी छुट्टी पर रहूंगा, तो वो फ्री टाइम नहीं है, आप हमेशा ऑक्यूपाइड हो, कुछ ना कुछ करने में हमेशा बिजी हो। तो मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा, आप मेरी बात पर भरोसा करो, 2 से 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा वर्कआउट आपका होगा और वो है, लेकिन आपको फील आ जाएगी, आप बहुत अच्छा कर लोगे। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करके दिखाया है, कल की क्लास में आप मुझे क्वेश्चंस करके ला के दो, फिर मैं आपको अगला असाइनमेंट आपको इंटीग्रेशन का दूंगा।